जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद गया। जेई मेंस को बस 1 महीना है। अच्छा परसेंटाइल, अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। क्या करूं क्या ना करूं, बड़े कश्मकश में फंसे हो तो आज हम लोग उसका समाधान लेके आए। 30 दिन में आप कैसे 0 to 150 मार्क्स तक आप अचीव कर सकते हो। ए टू जेड कवर अप करेंगे, डिटेल में बात करेंगे ताकि तुमको समझ आ जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो मेरे वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना तुम्हारे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा होगा। यूट्यूब में बतेरे रोड मैप्स वगैरह मिल जाएंगे जिससे तुमको कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरे वाला ही देखो, एक देखो उस पर अमल करो। सब कोई का तरीका अपना अलग होता है, लेकिन डेस्टिनेशन तुमको आईआईटी एनआईटी के अच्छे कॉलेजेस में पहुंचाना होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कैसे 150 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। 180 190 ये अचीव करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। 10 to 15 आवर्स तुमको देने पड़ेंगे एटलीस्ट, पूरा झोंक देना पड़ेगा, तभी जाके 150 160 मार्क्स आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम लोग क्या क्या रोड मैप रहेगा फॉर लास्ट 30 डेज टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स। 150 मार्क्स विदाउट एनी डाउट तुम्हारे आ सकते हैं अगर तुम बिना कुछ सोचे समझे जितना कह रहे हैं उतना अगर कर लेते हो तो 150 मार्क्स कहीं का नहीं है, उससे ज़्यादा आएगा तो कम नहीं आएगा। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड की अगर बात कर ले तो तुमको 165 प्लस अगर लाते हो तो एक अच्छी एनआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। 97 परसेंटाइल तुमको मार्क्स आ जाते हैं एंड 98 परसेंटाइल लाने के लिए 175 प्लस जाना पड़ेगा। 99 परसेंटाइल के लिए 185 प्लस तुमको लाना पड़ेगा, तभी जाके टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस में तुम जा सकते हो डिसेंट सा ब्रांच में। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस ब्रैकेट में आना चाहोगे। सिर्फ चाहने से नहीं, करने से भी तुमको रिजल्ट मिलेगा, चाहने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो स्ट्रेटजी में 2 कॉपी रूल, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं लगाने, ज़्यादा कॉपी किताब नहीं रखना। अपने पास जितना कम से कम रिसोर्सेस हो उतना ही अच्छा होगा। 2 कॉपी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट फिजिक्स, थर्ड पार्ट मैथ्स। मैथ्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसा क्या लेवल रहेगा, फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे, केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। तो 2 कॉपी बनानी है। 2 कॉपी क्यों? एक कॉपी जिसमें तुम थ्योरी नोट्स वगैरह लिखोगे, कहाँ से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, सब कुछ बताएंगे, सब्र रखो। और एक कॉपी जिसमें तुम एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे और रिवीजन के लिए वो तुम्हारा रामबाण कहलाएगा। ठीक है। थ्योरी एंड मॉक टेस्ट। थ्योरी कहाँ से करना है? रिसोर्सेज की अगर बात करें तो तुमको 1 शॉट अगर करना है, अगर तुमने पहले से कर रखा है थ्योरी कहीं से, तो उसी को 10 बार रिवाइज करो, 20 बार रिवाइज करो, तब तक रिवाइज करो जब तक तुम कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। और अगर तुमको अभी तक उस चैप्टर को तुमने पढ़ा नहीं है, ये भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बहुत अफवाहें फैल रही है यूट्यूब मार्केट पे, तो तुमको सारी चीज़ों के ऊपर क्रिस्टल क्लियर आइडिया देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। थ्योरी अगर 1 शॉट से करना है, जेई वाला के चैनल पर जाओ, ज़्यादा मत देखना। सलीम सर का वीडियोस, चाहे आज का हो, पुराना हो या नया हो, सलीम सर के वीडियोस देखना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट करके देखना है, एक बार में तुम ग्रस्प नहीं कर पाओगे। तुमको भी पता है तुम्हारा लेवल क्या है, अपने को भी पता है, इसीलिए तुम उस वीडियो में हो। तो थोड़ा थोड़ा करके उस टॉपिक किससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं? पीवाईक्यूज लगाने हैं। उसको एनालाइज करना है कि अगर नहीं भी लग रहा है तो उसको देखो वो कैसे सॉल्व कर रहा है। फिर 10 मिनट बाद जब 4-5 क्वेश्चन तुम लगा लो, 4-5 क्वेश्चन बाद फिर से वो पहले वाले क्वेश्चन पे आओ। मानते हैं कि कम क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन जितना होगा कंसेप्ट क्लियर होके सॉल्व होगा। प्रैक्टिस करने का टाइम स्लॉट 9 बजे से 12 बजे एंड 3 बजे से 6 बजे के बीच ही होना चाहिए, ताकि तुम सिंक्रोनाइज कर पाओ अपने जेई मेंस के टाइमिंग को। तुमको अभी पता नहीं है कि तुमको मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा या इवनिंग शिफ्ट मिलेगा, तो तुमको उस हिसाब से काम करना है कि अपने को 9 बजे से 12 बजे भी पढ़ना है एंड 3 बजे से 6 बजे भी सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं उस टाइम। थ्योरी किसी और पार्ट में करना है, ठीक है, जिस पार्ट में तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन 9 बजे से 12 बजे एंड 3 बजे से 6 बजे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। टाइम स्लॉट्स के ऊपर बात करें, रिसोर्सेस, जेई मेंस के पीवाईक्यूज, जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस एंड नथिंग एल्स। जितना क्लास में करवाया है क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस करो, एंड जो क्वेश्चंस तुम्हारे पीवाईक्यूज है टॉपिक वाइज, कोई भी सभी एक बुक उठा लो। बुक अपने पास रहना चाहिए,
ये ऑनलाइन में आपका काम नहीं होगा। जब तक हाथ में पेन एंड पेपर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बुक अपने पास रखो। जिस भी ब्रांड पे तुमको ट्रस्ट है, कोई सा भी ब्रांड ले लो, जिस भी ब्रांड पे तुमको ट्रस्ट है, मैं तो हजारे नाम बोल दूंगा, लेकिन तुमको जिस ब्रांड पे ट्रस्ट है उस ब्रांड का एक बुक खरीदो। आप स्विगी इंस्टामार्ट वगैरह कर लेना, उससे ब्लिंकिट वगैरह कर लेना, उससे जल्दी आ जाएगा। तो आज से, अभी से, जब से वीडियो देख रहे हो तब से एकदम एकाग्र होके हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करो जो जो मैंने कहा, और देखना तुम्हारा अच्छा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बात करें केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले भी बहुत मार्क्स आए हैं, अभी भी मार्क्स आते हैं एंड आगे भी मार्क्स आएंगे। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना तवज्जो देते हो। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इन सबसे अच्छे खासे लेवल में क्वेश्चंस आते हैं एंड आगे भी आएंगे। पी ब्लॉक से इस बार कम हुआ है क्वेश्चंस, बट ये सोच के नहीं जाना है कि इस बार कम हुआ है तो अप्रैल में भी कम होगा। तुमको ऐसे प्रिपेयर करके जाना है कि जो भी क्वेश्चन आए मैं फोड़ दूंगा। सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करें तो मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना कि तुमको कितना आता है एंड कितना तुम कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, ये सारे चैप्टर्स तुमको फिजिकल केमिस्ट्री से करने ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, ये सब आपको करके जाना है। मार्क्स कभी कभार फ्लक्चुएट करते हैं, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए, किसी चैप्टर से 3 आ गए, लेकिन ये सारे ट्रेंड सेटर क्वेश्चन हैं, हमेशा आते थे, हमेशा आए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे भी यही सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स पहले 5 साल की भी अगर बात कर लो, 10 साल की बात कर लो, या जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का बात कर लो, तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में एक आध आएगा। वो तुम्हारे किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस शिफ्ट में आ रहे हो। रे ऑप्टिक्स से हमेशा क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आए हैं एंड आगे भी आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस लगाओगे। यूनिट एंड डायमेंशन जो याद करने वाली चीजें हैं वो आप याद करोगे, पहले से किसी पेपर में लिख के आप रख लोगे एंड उसको रोज सुबह शाम देखोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस बार क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वेटेज कम हो गया है। तुमको अच्छी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी भी करके जाना है। सेमीकंडक्टर इजी, ग्रेविटेशन इजी है, ईएम वेव्स इजी है एंड एसएचएम के बेसिक्स क्वेश्चन ही करके जाना है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस लगाने नहीं है। अगर वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं बनते हैं तो उसको छोड़ देना है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करोगे -1 होगा और अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो +4 होगा। तो वो तुमको देखना है कि तुमको कितना कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन पे, उस हिसाब से तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड लेवल अब हो गया, जेईई मेंस में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस तुमको करके जाना है। मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमको करके ही जाने हैं। वेक्टर एंड 3D से पहले भी क्वेश्चन आते थे, इस बार भी आया है एंड आगे भी आने के मोस्ट चांसेस रहते ही है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, स्ट्रेट लाइन, सेट्स एंड रिलेशंस। कुछ चैप्टर्स में क्वेश्चंस कम आए हैं इस बार, कुछ चैप्टर्स में क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन मोस्ट वेटेज पेरेटोज 80 to 20 प्रिंसिपल रूल यही कहता है कि 20% सिलेबस में ही 80% मार्क्स है। अपन 20% सिलेबस करके जाते हैं, ये नहीं कि बाकियों ने कह दिया कि इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन तो हर एक से आएगा भाई। जेईई मेंस इज नॉट अ प्रेडिक्टिव एग्जाम, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। जेईई मेंस प्रेडिक्शन बेस्ड एग्जाम नहीं है। कुछ चैप्टर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन कोई प्रेडिक्ट करके दे देगा कि पेपर लीक कर दिया, इसी से क्वेश्चन आएगा नहीं तो बाहर से नहीं आएगा। फॉल्स है, ठीक है। वो वहां पर बैठा हुआ नहीं है, क्वेश्चन सेटर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सेटर के दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम भी डिपेक्ट नहीं कर सकते, मैं भी डिपेक्ट नहीं कर सकता, या कोई भी माई का लाल डिपेक्ट नहीं कर सकता। तो तुमको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, जो भी पढ़ के जाओगे अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे एंड एग्जाम में तुम फोड़ दोगे। ठीक है, फिर मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, 10 से 15 घंटे कम से कम लगाते रहिए, नहीं तो उससे कम में बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। बस आप लोगों का भला चाहते हैं, जितना हो सके आप मेहनत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। अगर तूने अच्छे से कर्म करा होगा तो तेरे को अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। ठीक है, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।